अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स का हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 4 में हमने एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट कर ली थी और आज हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 4.3 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड HCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड। हमने HCF फाइंड करना है किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। फाइंड का मतलब मालूम करना। HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बाई फैक्टराइजेशन कहते हैं तजज़ी करना, मेथड कहते हैं तरीके को। HCF फाइंड करना है, लेकिन किस तरीके से फाइंड करना है? हमने फैक्टराइजेशन के तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है और इसको हमने HCF फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका पेज नंबर हमारे पास है इसका 74। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम बोलते हैं HCF और इसको हम उर्दू में बोलते हैं आदे आजम। क्या बोलते हैं हम इसे? आदे आजम। ठीक है, आदे आजम। एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, और एक हमारे पास होता है LCM जिसे हम बोलते हैं जो आजाफ एकल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसकी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनके अलजेब्राई जुमलों की। तो पहले हम डेफिनेशन हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, जिसे हम बोलते हैं HCF, आदे आजम। द HCF ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। HCF उसका फाइंड होगा जब क्या होंगे? दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, अलजेब्राई जुमले होंगे। ठीक है, रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो किसका रेफर करेगा? ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा विच डिवाइड, जो कि डिवाइड कर रहा होगा देम, उनको, विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, उन दोनों एक्सप्रेशंस को, दो होंगी या तीन होंगी, जितनी भी होंगी, उन तीनों चारों को या दो को डिवाइड करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा, उनका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? हमारे पास जीरो होगा। बात समझिए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। The HCF of two or more algebraic expressions refer to the greatest algebraic expression which divides them without leaving a remainder। ठीक, रिमाइंडर कहते हैं जो बाकी हमारे पास बचता है डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो वो कहते हैं कि HCF वो होगा दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालेंगे तो उनमें हमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर मिलेगा, ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगी, जो कि क्या करेगी? उन दोनों या तीन जो भी इतनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उनको क्या करेगा? वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा, यानी कि उनका रिमाइंडर जीरो होगा। ठीक है, विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। नेक्स्ट हमारे पास है, वी कैन फाइंड HCF बाई गिवन एक्सप्रेशंस बाई द फॉलोइंग टू मेथड्स। हम HCF फाइंड कर सकते हैं कितने मेथड से? दो मेथड से। एक हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड और एक हमारे पास क्या? बाई डिवीजन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली हमारे पास से मेथड है HCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जांपल देखते हैं हम। फाइंड HCF ऑफ 6x स्क्वायर y और 9xy स्क्वायर। ये दोनों हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक टर्म्स हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, दो आगे हमारे पास। पहले हम बात करते हैं 6x स्क्वायर y। तो 6 किस किस के टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। 2 3 6 एंड 3 2 आर 6, ये लिख लिया हमने। आगे हमारे पास x स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब क्या है कि x दो दफा है, दो बार है, x 2 टाइम। ठीक है, आगे हमारे पास है y, साथ में क्या आ जाएगा? y। दूसरा हमारे पास 9xy स्क्वायर, 3 3 9 एंड 3 3 9, ये आ गए हमारे पास, क्या मल्टीपल आ गए, फैक्टर्स बन गए। और एक हमारे पास x है और दो हमारे पास क्या है? y है, y स्क्वायर है, तो y मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? y। अब इनमें देखना हमारे पास कॉमन कौन कौन से है। एक तो हमारे पास ये 3 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? x कॉमन है। उसके बाद क्या है हमारे पास? y कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये 3 में से एक लिख लिया, x में से भी हमने एक लिख लिया और y से भी हमने एक लिख लिया, और लिखने किस शक्ल में? हमने प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना है, 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ये क्या आ गया हमारे पास आंसर? 3xy। अब 3xy ऐसा नंबर मिल गया हमें जो कि सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गई जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगी विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, बात समझ आ गई है? इसका कोई बाकी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड HCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 21x स्क्वायर y और 35xy स्क्वायर। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल समझाई, सेम वही काम करने हैं हमने। 21x स्क्वायर y
अब 21 का फैक्टर कौन कौन से हैं, किस किस के टेबल में आता है? एक हमारे पास 3 के टेबल में आता है और एक हमारे पास कैसे आता है 7 के टेबल में। 3 7 21 एंड 7 3 21, इसके अलावा वो किसी टेबल में नहीं आता। तो ये मैंने लिख लिया 3 और क्या लिख लिया मैंने 7 लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या लिखा x मल्टीप्लाई एक्स 2x आ गया, साथ में एक y और हमने यहाँ पे क्या लिख लिया y लिख लिया। 35 है सेम, 5 7 35 एंड 7 5 35 सेम लिख लिया हमने। आगे x एक है तो हमने एक लिखा, y स्क्वायर यानी कि y कितने हैं, कितने दफा है 2 दफा, y मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा y। अब इनमें से हमने मुश्तरक देख लेने, कॉमन देख लेने। एक हमारे पास क्या है 7 दोनों में है और एक हमारे पास क्या है x दोनों में है और क्या है हमारे पास y। तो ये 7 आ गया मल्टीप्लाई x आ गया और मल्टीप्लाई क्या आ गया y। इन जो कॉमन होंगे उनमें से हमने क्या लेना है, एक एक ले लेना है। तो ये बन गया हमारे पास 7xy, ये हमारे पास क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस 3xy, सेम वही काम करना है। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बन गया 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये मैंने 2 लिखा। x किसका स्क्वायर है x का, तो ये आ गया 2x होल स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर बन गया माइनस 9 किसका स्क्वायर है 3 का और y स्क्वायर y का, ये बन गया 3y होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला बन गया हमारे पास क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है क्या a माइनस b के और a प्लस बी के। ठीक है स्टूडेंट्स, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको हमने एक दफा माइनस में लिख लिया और एक दफा हमने क्या लिखा प्लस में, 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन गया हमारे पास। और अगला हमारे पास था 2x स्क्वायर माइनस 3xy, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक x कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया। बाकी क्या रह गया यहाँ पे 2x रह गया, एक x बाहर चला गया, माइनस 3x बाहर चला गया कॉमन, और यहाँ पे क्या रह गया y। देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या चीज कॉमन, ये इसके फैक्टर बन गए और ये क्या है इसके फैक्टर बन गए। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक ये चीज कॉमन आ रही है और इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। तो जो चीज कॉमन है वही हमने उठाकर हमने यहाँ पे लिख दी, हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर। ये हमने इसका एचसीएफ फाइंड कर लिया, आधे आजम फाइंड कर लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो एक्स क्यूब माइनस 1 रेजिस्टेंस यहाँ पे एक फार्मूला ओपन होगा, एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स होल का क्यूब, माइनस 1 को हम लिखेंगे 1 होल का क्यूब। ये बन गया हमारे पास फार्मूला क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल किसके होता है, मैंने पीछे समझाया भी है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। ये अपना फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास a माइनस बी, तो x माइनस 1 आ गया यहाँ से, a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स मल्टीप्लाई 1 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर क्या आगे 1 आता है। ठीक है, तो सेम इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये वैसे का वैसे रहा। अब देखें इसमें क्या चीज कॉमन है, इसमें ये दो चीजें कॉमन है, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम है। तो वही हमारा क्या आ गया, हमारे पास एक आंसर आ गया, इसको इसमें से हमने एक उठाकर यहाँ पे लिख देना है। ये हमारे पास क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, आधे आजम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा, मैं इसको आपको आंसर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a और 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। पहले हम इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, एक चीज हमें तो वाजे नजर आ रही है कि इसमें सारों में क्या है, a कॉमन है, a हमने कॉमन ले लिया बाहर। यहाँ पे क्या रहेगा, बाकी a स्क्वायर प्लस 2a माइनस क्या रह गया हमारे पास 3 रह गया। तो a आ गया, यहाँ पे बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो हम सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस a प्लस 3a माइनस के आगे 3, हम मिडिल टर्म को क्या कर दी, ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास a और यहाँ से n दोनों में से क्या चीज कॉमन आएगी, a कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे a और यहाँ पे क्या रह गया 1 रह गया, प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह गया a माइनस 3 1 3, यहाँ पे क्या रह गया 1। तो ये बन गया हमारे पास a माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह गया बाकी a प्लस 3 रह गया। तो ये बन गया हमारे पास a माइनस 1 और a प्लस 3। ये हमने पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया, इसके फैक्टर बना लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a, सेम इन सारे में क्या चीज कॉमन है, a कॉमन है, तो यहाँ पे आ गया बाकी 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस क्या रह गया 3। अब ये अगेन क्या बन गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, दो दर्जी मसावत बन गई, इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ये बन गया हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 3, हमने 5a को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर दिया। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आएगी, 2a कॉमन आएगा, 2a और यहाँ पे रह गया बाकी a प्लस क्या रह गया, यहाँ पे 3 रह गया, माइनस 1 रह गया, यहाँ पे a माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, यहाँ पे क्या रह गया 3 रह गया। तो ये हमारे पास बन गया a 2a माइनस 1 और a प्लस 3, ये हमारे पास। अच्छा अब देखें इस आंसर में और इस आंसर में क्या चीज मुश्तरक है, क्या चीज कॉमन है,
एक तो हमारे पास क्या है, ए कॉमन है, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है। और क्या चीज कॉमन है, a+3 इसमें भी है और a+3 इसमें भी है, तो वो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, इनमें से एक हम उठा के लिख लें यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास a+3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या बन गया आंसर। जी पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, t² - 3t - 4 एंड t² + 5t + 4 t² - 1, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास हैं। तो हम पहले को सॉल्व करते हैं। t² - 3t - 4, तो इसको हम ये, क्योंकि दो दर्जी मसावात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। t² - 4t प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, t - 4, इन दोनों में से t कॉमन है, t - 4 बच गया, प्लस यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे t - 4 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया t - 4 कॉमन हो गया, तो t + 1 यहाँ पे बच गया। नेक्स्ट हमारे पास है t² + 5t + 4, सेम हम इसको फैक्टराइज करेंगे। t² + 4t + t + 4, t कॉमन ले लिया, यहाँ पे t रह गया, प्लस यहाँ पे क्या रह गया 4 + 1 और t + 4, t + 4 कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया t + 1 आ गया। लास्ट में हमारे पास है तीसरी t² - 1, इसको हम लिख सकते हैं t² - 1 होल स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास a² - b² का फार्मूला, तो इसको हम लिखेंगे a - b और a + b में, यानी कि a t + 1 और t - 1। अब देखें इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, इस आंसर में, इस आंसर में और इस आंसर में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो HCF आएगा वो क्या आएगा, t + 1, t + 1 और t + 1, ये तीनों में क्या है कॉमन चीज है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया t + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्या आ गया HCF यानी कि आधे आज़म। पार्ट नंबर 6, x² + 15x + 56 एंड x² + 5x - 24 एंड x² + 8x। x² + 15x + 56 क्या होता है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 7 × 8 = 56, 15 और 56 एंड 7 + 8 कितना होता है, 15 होता है। इनमें से क्या चीज़ कॉमन आएगी, x कॉमन आ गई, यहाँ पे क्या रहेगी x + 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, 8 कॉमन आ गया, तो x यहाँ पे आ गया और 8 7 जार 56 आ गया। x कॉमन, x + 7 + 8 × x + 7, x + 7 कॉमन ले लिया, x प्लस क्या बच गया हमारे पास 8 बच गया। सेम नेक्स्ट हमारे पास x² + 5x - 24, इसको भी हमने फैक्टराइज करने हैं। 8 + 8 - 3 5 होते हैं और 8 3 जार 24 होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 8, x कॉमन ले लिया, x + 8 - 3 कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे x रह गया और 3 8 जार 24 आ गया। ठीक है, तो इनमें से हमने x + 8 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया बाकी x - 3 रह गया। लास्ट में हमारे पास है x² + 8x, तो क्या आएगा हमारे पास x, दोनों में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रहेगी x, यहाँ पे क्या रहेगी +8 आ गया बाकी। ठीक है, तो अब देखिए इन तीनों आंसर्स में, इसमें, ठीक है, और इसमें और इसमें क्या क्या चीज कॉमन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, x + 8 और सॉरी इसमें, और ये क्या आ गया हमारे पास x + 8। ठीक है, तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, x + 8 कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा HCF x + 8, जो तीनों आंसर्स में कॉमन फैक्टर हो और उसको हमने क्या ले लेना है, इसका आंसर में ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसका क्लियर हो गया होगा और इसकी समझ भी आ गई होगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई, किसी भी स्टेप की समझ ना आई हो, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, मैं आपको उसका आंसर लाजमी करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स।